नमस्कार, मैं विश्वजीत झा। STV न्यूज़ पर अभी आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। पूर्वी चंपारण में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिलाधिकारी ने जारी किया नया गाइडलाइंस। गुप्त सूचना के आधार पर तुरकोलिया पुलिस ने की छापेमारी। पतंजलि के सामान में छुपाकर ला रहे भारी मात्रा में शराब हुआ बरामद। पूर्वी चंपारण जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर नया गाइडलाइंस जारी किया है। इसके तहत संध्या 5 बजे से सुबह 7 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर जिले की सभी दुकानें और परिचालन सुबह 7 बजे से 5 बजे तक ही खुल सकेंगी। इसके साथ ही गुरुवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन रखने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि मौजूदा नियम आगामी 10 जुलाई से 14 जुलाई तक मान्य रहेगा। कंप्लीट लॉकडाउन फिलहाल नहीं होगा। जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनकी दुकानें सील की जाएंगी और उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। साथ ही आयोजनों, कार्यक्रमों एवं सफर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों पर 50 रुपये फाइन और सख्ती से अमल में लाया जाएगा। फाइन के साथ संबंधित व्यक्ति को 2 मास्क दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए अभी फाइनल आदेश आना बाकी है। गौरतलब है कि जिले में हाल के दिनों में कई कोरोना से जुड़े मामले सामने आए हैं, जिस वजह से कई जगहों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। वहीं इस बीच जिला पदाधिकारी के एक नाइट ड्यूटी करने वाले आदेश पाल के भी कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना है। इस संबंध में STV न्यूज़ ने जिला पदाधिकारी शरसत कपिल अशोक से फोन पर बात की। जिले में बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं और इसको लेकर के प्रशासन किस तरह से स्टेप उठाने जा रही है, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। एक तो है कि रेगुलेटरी मेजर सब हमने शुरू किए हैं। उसमें एक 50 रुपए का फाइन लगाना है। साथ में भी विभाग के द्वारा सूचित किया गया है कि उसको 2 मास्क भी देने हैं। राशि आवंटित हो गई है, लेकिन DD अभी पहुंचा नहीं है, जिनको हम फाइन लगा रहे हैं उनको। जी। उसके अलावा भी हम SDOs को असेसमेंट करने के लिए कहे हैं, विशेष तौर पे सदर के टाउन के, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग कुछ जगह पे वायलेट कर रहे हैं लोग। जी। तो अगर टाइम रेगुलेट करना होगा तो वो भी आज हम डिसीजन ले लेंगे इसके ऊपर। जी। कि जैसे पायपुर में था ना कि 5 बजे तक ही खुली रहेंगी, ठीक है जी, इस टाइप से। या उसमें ये भी है कि दुकानें भी सील करेंगे और 188 IPC की धाराएं भी ये करेंगे, सेक्शन 51 to 60 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। जी। कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि भारत सरकार की जो नोटिफिकेशन है उसके आलोक में। बट ये है कि हम पार्शियल लॉकडाउन निश्चित कर सकते हैं, जिसमें समय के अनुसार जो है लॉकडाउन रहेगा। जी जी जी। आवश्यक सूचना। जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के आदेशानुसार एवं कार्यालय नगर परिषद मोतिहारी के सौजन्य से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर पूर्वी चंपारण जिले में कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु एहतियात के तौर पर निर्देश दिया जाता है कि संध्या 6 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे जिले में लॉकडाउन रहेगा। सभी दुकान और प्रतिष्ठान संध्या 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तुरकोलिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक तुरकोलिया थाना क्षेत्र के बेलवा राय से गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ट्रक सहित अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि शराब पतंजलि के सामान के बीच छुपाकर लाया जा रहा था और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पतंजलि के लाखों रुपए के सामान और ट्रक सहित अंग्रेजी शराब को बरामद कर लिया है। खबर प्रस्तुत किए जाने तक जब्त शराब की गिनती की जा रही है। इसकी पुष्टि तुरकोलिया थानाध्यक्ष राम बाबू प्रसाद ने किया है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तुरकोलिया में चिकित्सक डॉक्टर HL सिंह से फोन पर 3 लाख रुपए रंगदारी मांगे जाने और नहीं देने पर जान से मार दिए जाने की धमकी दिए जाने की खबर में अब एक नया मोड़ आ गया है। सूत्रों के अनुसार यह मामला तुरकोलिया के 2 डॉक्टरों के बीच एक मामूली विवाद का मामला है। खबर के मुताबिक जिस नंबर से रंगदारी मांगे जाने की शिकायत पुलिस से की गई है, वह नंबर तुरकोलिया में ही प्रैक्टिस कर रहे एक डॉक्टर BK प्रसाद के पिता के नाम से है।
जानकारी के मुताबिक डॉक्टर वीके प्रसाद और डॉक्टर एचएल सिंह के बीच 6 जुलाई को किसी पेशेंट के इलाज को लेकर विवाद हुआ था। इस संबंध में जानकारी के लिए हमने डॉक्टर एचएल सिंह से बात की तो उन्होंने उक्त घटना के संबंध में जानकारी दी। 6 तारीख को रात में 9 बजे साढ़े 9 के आसपास सोने गए हम, तब तक फ़ोन आया किसी अनजान नंबर से। मैंने फ़ोन रिसीव किया और मैं कहा हेलो, उधर से गाली मान देते हुए बोला आने कि तुम बड़ा डॉक्टर बनता है साला, 3 लाख रुपया 3 दिन के अंदर में जमा कर दो, हमारा आदमी जाएगा ले लेगा, नहीं तो गोली मारने कहीं भी। और किसी भी मीडिया या पुलिस को बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हमने कहा कि आप कहें ऐसे, बोले कौन आप हैं? तो हम तुम्हारे बाप हैं। नगर हम काट दिए बस जी। उसके बाद दोबारा उस नंबर से कॉल आया हो? नहीं, दोबारा कॉल नहीं आया। वहीं इस संदर्भ में जब हमने डॉक्टर वीके सिंह से बात की तो उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है और वे इस संबंध में स्थानीय पुलिस से मिलकर न्याय की गुहार लगाए हैं। मामला है कि हम मरीज एक देख रहे थे, नवजात बच्चा था जो कि उसको काफ़ी जॉन्डिस थी। तो मरीज आया, जॉन्डिस देखे, जो जॉन्डिस हमको लगा तो उसको जांच के क्रम में हमने कहा कि पहले से आप कुछ जांच करवा के आए हैं। जो माँ का जांच होना ज़रूरी होता है, जो माँ का RH फैक्टर नेगेटिव रहने की वजह से जॉन्डिस जो होता है बच्चे में नुकसान होता है और नेक्स्ट बच्चा जो भी होता है उसको भी उससे नुकसान होने की संभावना रहती है। तो उस एवज में एक इंजेक्शन देना पड़ता है जो आगे वाले भविष्य में बच्चा सेफ रहे या माँ भी सेफ रहे। तो वो हम पूछे इस क्रम में, वो बताया कि नहीं यहाँ जांच करवाए हैं, एक डॉक्टर के पास गए हैं, वहाँ हमारा सारा रिपोर्ट है। हम कहा कि रिपोर्ट आप ले आके दिखा दीजिए हमको, हम देख लेंगे, आपको बता देंगे कि फोटोथेरेपी कराना होगा या आगे की माने क्या करनी है हम बता देंगे आपको स्पष्ट। तो आपका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा, माँ भी सुरक्षित रहेंगी आने वाले भविष्य में। तो उन्होंने गया रिपोर्ट मांगने डॉक्टर एचएल सिंह के पास। वहीं बच्चा सिजेरियन हुआ था उनका। तो सिजेरियन हुआ था तो बच्चा का गार्जियन रिपोर्ट जब मांगा तो डॉक्टर एचएल सिंह हमारे पास फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास फ़ोन किए। उस समय हम बैठे थे क्लिनिक में, मरीज देख रहे थे। वो किए और पूछे कि हम डॉक्टर एचएल सिंह बोल रहे हैं। तो हम प्रणाम किए उनको रिगार्ड के साथ और बोले कि कौन सा रिपोर्ट तू मांग रहा है जी, तू बड़का डॉक्टर हो गया है। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए काफ़ी हमको गाली गलौज देना शुरू कर दिए और उसके बाद वो फ़ोन काट दिए। उसके बाद कुछ मिनटों के बाद फिर हमारा संतुलन सही आया। उसके बाद हम फ़ोन किए, फिर उनको कॉल वे किए कि आप इस तरह का प्रतिष्ठित आदमी हैं, आप बड़े डॉक्टर भी हैं, इस तरह का किसी का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना ये अच्छी बात नहीं है। फिर काट दिए। काटने के बाद क्या हुआ कि हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए। ब्लॉक लिस्ट में डालने के बाद कई बार हम कोशिश किए, लगभग 25 से 30 बार अपने फ़ोन से उनसे बात करने का प्रयास किया मगर बात नहीं हो पाई, ताकि ब्लैक लिस्ट में वो डाल दिए थे। किसी को किसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के बाद हर आदमी का थोड़ा सा संतुलन अच्छा नहीं रहता है। तो फिर कोशिश लाख प्रयास करने के बाद बात नहीं हुई। 8 बजे के आसपास हम यहाँ से निकले और बारिश हो रही थी, भीगते हम गए, अपने डेरा पर गए। मेरा बड़ा फ़ोन घर पे रहता है जो हमारे पिताजी के नाम से फ़ोन है, जो घर पे इस्तेमाल करता है मेरा बेटा सब। उसमें जियो का नंबर है तो ऑनलाइन क्लास वगैरह चलता है, उसे करता है। उससे हम गए, अपना कपड़ा चेंज करने के बाद जाकर फिर 9:30 बजे के आसपास कोशिश किए कि हमारी कोई गलती नहीं थी। तो इतनी अमर्यादित भाषा का गाली गलौज देना उनके लिए अच्छी बात नहीं थी, ताकि वो काफ़ी पुराने यहाँ के प्रैक्टिशनर हैं। तो उन्होंने फ़ोन उठाया, हमने पूछा कि सर आप फ़ोन ब्लॉक क्यों कर दिए हैं, मेरा फिर ब्लैक लिस्ट में क्यों डाल दिए हैं। इतना ही कहे, तब तक कहे कि कौन साला जी तुम बोल रहा है। तो उसके बाद हम कहे कि देखिए आप सही बात कीजिए, अन्यथा किसी को गाली देना ठीक नहीं है। आप पहले पूछ लीजिए कौन आदमी है, उसके बाद गाली देना चाहिए। उसके बाद फिर मेरा फ़ोन काट कर और क्या किए कि मेरा फिर ब्लॉक कर दिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक रिपोर्ट मांगने के लिए, यानी किसी बच्चे का जान बचाने के लिए रिपोर्ट मांगना क्या गुनाह है
अगर गुनाह है तो इसकी सज़ा होनी चाहिए। और साथ साथ हम उसके बाद क्या किए कि सुबह में हमको पता नहीं था, हम 2 बजे भोजन करने गए तो पता चला कि वो रंगदारी का मामला दर्ज करा दिए हैं, ताकि उनसे हम 3 लाख रुपया मांग किए हैं। और मांग के साथ साथ वो जान से मारने का धमकी भी आवेदन थाना को दिए हैं, जो कि हमारी थाना हमारे सभी लोग हमारे दरवाजे पर गए। हम गए थाना पर गए, सारी अबीती बताए, अपना जो भी बात था बताए उनको। हमारे बात से अब जो भी हो, अब थाना प्रभारी हमको आश्वासन दिए हैं ताकि जो न्याय संगत होगा कानून आपका सहयोग करेगा। हमको भरोसा भी है कानून पर कि उचित न्याय मिलेगा हमको। और साथ साथ अगर हम दोषी हैं तो हमको सज़ा मिलना चाहिए, अगर हम दोषी नहीं हैं तो जो इस तरह का समाज में अगर भ्रांति फैलाते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं और एक दूसरे का गलत आरोप लगा के कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित करना चाहते हैं, तो हमको न्याय चाहिए। इस बीच तुर्कौलिया थाना की पुलिस मामले की हकीकत का पता लगाने के लिए सूक्ष्म जांच कर रही है। चकिया के वरिष्ठ पत्रकार प्रभात रंजन की माता सेवानिवृत्त शिक्षिका 85 वर्षीय शैल देवी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने नगर पंचायत के वार्ड संख्या 10 स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनकी 3 पुत्र और 1 पुत्री हैं। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव ऊंचीडीह में किया गया, जहां उनके पति कैलाश प्रसाद शर्मा ने उन्हें मुखाग्नि दी। पत्रकार प्रभात रंजन की मां का देहांत होने पर जिले के कई पत्रकारों ने शोक व्यक्त किया है। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स अब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।